चलिए आज डिस्कस करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर 4 तरीके एडमिशन लेने के। जी हाँ, अगर आप इस साल आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जाएंगे तो आप लोगों को अलग अलग तरीके से एडमिशन देखने को मिलता है, जैसे कि सीईटी, सीयूटी। तो क्या बेस्ट पॉसिबल वे है यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने का और किस तरीके से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो ये 4 वे एडमिशन के इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जब भी आप गूगल पे सर्च करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को लेकर तो बहुत अलग अलग आर्टिकल्स लिखे होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स कंफ्यूजन बना लेते हैं अपने माइंड के अंदर, क्योंकि काफी सारे जो ब्लॉग्स हैं वो पुराने होते हैं और यूनिवर्सिटी के हर साल नए नए चेंजेस आते हैं रूल्स के अंदर, क्राइटेरियाज के अंदर। वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जो वीडियो 2026 के अकॉर्डिंग है तो इस वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक। तो सबसे पहला जो रूट है एडमिशन लेने का, दैट इज योर सीईटी। अब यहाँ पे चीजें डिपेंड करती है कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, उसी पे सारी चीजें आपके आगे डिपेंड करेगी इस वीडियो के अंदर। तो हम एक बार सारे रूट्स देख लेते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ने अपने ब्रोशर के अंदर ना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करा हुआ है कि हम किस कोर्स में कौन सा मेथड लेने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 मेथड होते हैं, एक सीईटी, दूसरा सीयूटी, तीसरा एनएलटी। एनएलटी के अंदर जो नेशनल लेवल के टेस्ट हो रखे हैं पहले से ही उनका स्कोर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जैसे कि बीआर के बारे में बात करें तो बीआर का जो ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराएंगे, ना ही सीयूटी के थ्रू लेंगे, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाटा के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन है। एमबीबीएस के अंदर नीट यूजी के बेसिस पे एडमिशन है। इस तरीके से इन्होंने हर एक कोर्स के आगे लिखा हुआ है। जैसे कि बीसीए कोर्स में आप अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें आपको कब देखने को मिलती है, जब आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे भी आप चीज नोटिस करेंगे जिसके अंदर भी आपको यहाँ पे सीईटी और एनएलटी दिख रहा है। सबसे पहले इनके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होते हैं, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी है। आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म 2 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 31 मार्च तक रहेंगे सीईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और 2 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक एनएलटी वाले स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म ओपन रहने वाले हैं। सीयूटी वालों का अभी कोई सीन नहीं है। सीयूटी वालों के एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल लास्ट में होते हैं, क्योंकि ये एक बैकअप प्लान की तरह लेती है यूनिवर्सिटी। ये कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है एडमिशन का। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो एनएलटी और सीईटी 2 प्राइमरी सोर्स है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, यानी कि 2 रूट हैं। तो जिसमें हमने अभी जो बात करी है सीईटी और सीयूटी की बात करें तो सबसे पहले अगर बीसीए में स्टूडेंट अप्लाई करेगा तो सीईटी उसको देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे, सीईटी का फॉर्म फिल करेगा। इन केस राउंड 1, 2, 3 जब इनकी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा उस दौरान अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो ये सीयूटी के थ्रू आगे एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से आपको जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसका एक बार क्राइटेरिया जरूर देख लेना। जैसे कि यहाँ पे बीएस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स है, यहाँ पे भाई सीईटी भी ले रहे हैं, सीयूटी भी ले रहे हैं, जे एडवांस भी ले रहे हैं, जे मेंस भी ले रहे हैं, नीट क्वालिफाइड भी ले रहे हैं, यानी कि इनको स्टूडेंट चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से स्टूडेंट अप्लाई करे, उन्होंने सारे मेथड्स दे रखे हैं। इवन यहाँ पे हमारे पास जो बीएससी एनवायरमेंटल साइंस का ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे मेरिट ऑफ लास्ट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी स्टूडेंट को एडमिशन मिल रहा है। और एक कोर्स जो हमारे पास इंटीग्रेटेड है बीएससी एंड एमएससी जो डुअल डिग्री प्रोग्राम है, यहाँ पे आप देखेंगे जेईई मेंस का पेपर 1 के बेसिस पे एडमिशन है। देन सीईटी भी कंडक्ट करा रही है यूनिवर्सिटी, उसके बाद सीयूटी भी करवा रही है, और लास्ट में बोल रहे हैं कि मेरिट बेस्ड क्लास 12 के बेसिस पे भी एडमिशन ले लेंगे अगर लास्ट में सीटें बच गई तो। इस तरीके से यूनिवर्सिटी अलग अलग रूट्स आपको ऑफर करती है एडमिशन लेने के लिए। ये चीजें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी कर चुके हो या फिर कर रहे हो तो ये सारी चीजें आप लोगों को काफी हेल्प करने वाली है। तो पहला रूट क्या है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का? पहला रूट ये है कि आप लोगों को आईपीयूसीटी का एंट्रेंस एग्जाम एक मौका देता है। इनके बीबीए, बीसीए, बीजीएमसी, बीकॉम ऑनर्स, बीएचएमसीटी, एमबीए, एमसीए, जिस भी कोर्स के आगे सीईटी मेंशन है वहां पे आप सीईटी दे सकते हैं। इसके थ्रू आप लोगों को एक रैंक अलॉट हो जाएगा, ठीक है। इस रैंक के बेसिस पे आप लोगों की आगे जाके ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, जिसके थ्रू आप लोगों को आगे एडमिशन मिल जाएगा। तो पहला तरीका क्या हुआ? आईपीयूसीटी एग्जाम, जहां पे भी एप्लीकेबल है आप इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड तरीका है नेशनल लेवल टेस्ट का, एनएलटी का। जैसे कि मैंने आपको बताया जेईई मेंस के केस में, जैसे कि बीटेक है तो जेईई मेंस का स्कोर एक्सेप्ट कर लेंगे। एमबीबीएस के लिए आपका नीट यूजी चल जाएगा। लॉ कोर्सेज के अंदर जैसे कि बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, इंटीग्रेटेड कोर्सेज के अंदर क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट कर लेंगे, क्लैट यूजी का। अब यहाँ पे भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको कंसेंट देना है। अगर आप एनएलयूज की वेबसाइट पे जाके काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो तो वहां पे अपना कंसेंट जरूर दे देना, क्योंकि यूनिवर्सिटी आगे जाके आपसे कंसेंट मांगती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है एनएलटी के लिए जब अप्लाई करोगे। नाटक के अंदर एनसीटी के थ्रू आप लोगों को बीआर के जैसे कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा। लाइकवाइज अगर आप एमबीए में अप्लाई कर रहे हो तो कैट का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं, सीमेट का कर रहे हैं, एंड बीआर के लिए आप लोगों का नाटक का स्कोर चल रहा है। इसके अलावा आपके पास जो कोर्स है एमसीए का, उसमें निमसेट का स्कोर भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो एनएलटी का अलग रूट है एडमिशन लेने का। मैंने क्या बोला, आप इनके ब्रोशर को गो थ्रू करो जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो। इवन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहां तक पहुंच गए हो, तो आप लोग बस अपना कमेंट सेक्शन में कोर्स मेंशन करो, या फिर सामने जो आपके नंबर चल रहा है इस पे आप अपना आईपी यूनिवर्सिटी अपने कोर्स का नाम लिख देना। हम आपको उसका एडमिशन रूट बता देंगे और आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे एडमिशंस के लिए। तो दूसरा तरीका क्या है? नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस पे। अब इसी के अंदर आपका सीयूटी भी आता है, लेकिन हाँ, सीयूटी के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूं। तो देखिए, सीयूटी जो है आप लोगों का, सीयूटी के अंदर एक सेकेंडरी रूट रखा है इन्होंने एडमिशन के लिए। किसी भी कोर्स में इनका प्राइमरी जो रूट है वो सीयूटी का देखने को नहीं मिलेगा। सीयूटी ऐसा बैकअप ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, जहां पे यूनिवर्सिटी को लगता है हमें खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाना है आईपीयूसीटी, वो एंट्रेंस
एंट्रेंस एग्जाम करवा देते हैं, सीटें खाली रह जाती है तो CUT के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये जो फॉर्म्स होते हैं आफ्टर NLT एंड आफ्टर CET काउंसलिंग प्रोसेस, जब भी आप लोगों के लास्ट में फाइनल वैकेंट सीट आएंगी उसके बाद आप लोगों का ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो CUT जो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एज अ बैकअप रूट में, इनकेस अगर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो और आप जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो, आपका प्राइमरी फोकस है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहां पे आपको नहीं मिल पाया एडमिशन और आपको IPUCT में एज अ बैकअप ऑप्शन अप्लाई करना है, इनकेस आप IPUCT नहीं दे पाए तो CUT एक बहुत अच्छा रूट हो सकता है। इवन अगर आपका IPUCT में कम स्कोर आया है तो भी आप लोगों के लिए CUT एक अच्छा ऑप्शन बना के ला सकता है आपके लिए, क्योंकि जब काउंसलिंग हो जाती है CET की, NLT की, तो उसके बाद भी वैकेंट सीट्स आती है, तभी तो यूनिवर्सिटी बैकअप प्लान दे रही है ना। तो वैकेंट सीट आपके टॉप कॉलेजेस में भी आती है और वहां पे अगर आपका CUT में अच्छा स्कोर है तो आपको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि CUT के टाइम पे जब काउंसलिंग होगी तो प्रीवियस स्टूडेंट को मौका नहीं मिलता अगर उन्होंने अपना एडमिशन कंफर्म करा ली, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज जरूर बन सकता है। तो CUT इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन टू गेट एडमिशन IP यूनिवर्सिटी। तो थर्ड रूट आप लोगों के लिए IP यूनिवर्सिटी का हो गया। काउंसलिंग यहाँ पे आपके लिए मैंडेटरी स्टेप रहेगा, चाहे आप CET के थ्रू अप्लाई करें, चाहे आप NLT चाहे CUT के थ्रू अप्लाई करें। काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैंडेटरी स्टेप है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे कि आपने CET दे दिया, CET के बाद आप लोगों को रैंक मिल गया, NLT वालों के पास ऑलरेडी अपना स्कोर परसेंटाइल होता है, CUT वालों के पास आपका रिजल्ट आ जाएगा जून के अंदर, जून जुलाई के अंदर, जून के अंदर बेसिकली। तो ये स्टूडेंट अपने क्या करेंगे, एनरोलमेंट करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर, देन उनको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। इनके कॉलेजेस में आप अपना अप्लाई करेंगे, टॉप कॉलेजेस के नाम डाल सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे आप अप्लाई करना चाहते हो, कौन से कॉलेज को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, सेकंड प्रेफरेंस देनी है, इसमें भी हम आपको प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो चॉइस फिलिंग के अंदर भी हम आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्रोसेस आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, चाहे आप किसी भी रूट से एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते हैं। तो काउंसलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फोर्थ जो रूट है वो है स्पॉट राउंड का। जी हाँ, आप लोगों को लगता है कि भाई IPUCT नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपने NLT के थ्रू अप्लाई नहीं करा, कोई बात नहीं, CUT के थ्रू अप्लाई करा, नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इनका स्पॉट राउंड आता है उस दौरान IPUCT वाले स्टूडेंट भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, NLT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास स्कोर होगा, वैलिड स्कोर होगा, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चाहे उसने काउंसलिंग अटेंड ना करी हो, चाहे उसको कॉलेज में एडमिशन ना मिला हो राउंड 1 2 3 के अंदर। लेकिन स्पॉट राउंड एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे आपको वैकेंट सीट्स में एडमिशन मिलने का मौका मिल जाता है। अगर आपने IPUCT दिया, काउंसलिंग मिस कर गए, नहीं अप्लाई कर पाए, तो आप स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। अगर आपने कैट का एग्जाम दिया है, आपने क्लैट का एग्जाम दिया है, किसी भी टाइम आपको पता चलेगा कि IPUCT में क्लैट के बेसिस पे एडमिशन होता है, आप स्पॉट राउंड में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। नो मैटर आपने राउंड 1 2 3 में पार्टिसिपेट करा था नहीं करा था, बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी इस टाइम पे हो जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि स्पॉट राउंड सिर्फ और सिर्फ वैकेंट सीट्स के लिए है। ये डिपेंड करता है कि कितनी सीटें वैकेंट रही हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी सीटें आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन हाँ, कुछ सीटें आपको मिल सकती है जिसके लिए आप एक्टिव रहेंगे तो आपको एडमिशन मिलने का एक चांस बन जाता है। तो स्पॉट राउंड भी है आपके पास एक रूट एडमिशन लेने का, लेकिन वो तब है जब आपके पास एक वैलिड स्कोर होगा और आप एलिजिबल हो उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो ये चीज आपको देखनी ही पड़ेगी। तो पार्टिसिपेशन आपको करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के थ्रू और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करना पड़ेगा। एडमिशन राउंड जो होता है, स्पॉट राउंड जो होता है, बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट दूसरी काउंसलिंग, अगेन मैं बोलूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग अटेंड करके आ चुके होते हैं, थक हार के जब उनको लगता है कि भाई नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, तो उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल, सीट्स की अवेलेबिलिटी एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन बना देता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपका जो स्पॉट राउंड है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। तो इस दौरान आप लोगों को एक तरीका तो मिल रहा है एडमिशन लेने का, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी होता है। अब मैनेजमेंट कोटा भी आप लोगों ने सुना होगा। मैनेजमेंट कोटा के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूँ। यूनिवर्सिटी आपको एक तरीका मैनेजमेंट कोटा का भी देती है एडमिशन के लिए, लेकिन ये सिर्फ मेन कैंपस के लिए नहीं है। मेन कैंपस के अंदर कोई भी आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिला सकता। यू हैव टू गिव IPUCT NLT, तभी आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा। इवन CUT जो भी इनका बैकअप रूट है उसके थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्रोच नहीं कर सकते। बट देयर एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजेस जो कि यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है, वहां पे लिमिटेड सीट्स होती है। कह सकते हैं कि 10% ऑफ द सीट्स दे हैव इन टोटल इनटेक। जितना भी उनका जैसे क्लास के अंदर 100 सीट है तो उसमें से 10 सीट्स उनकी मैनेजमेंट कोटा की होती है। कॉलेज अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें उसमें आपको ऑफर करती है सीटें। उसके लिए प्रॉपर फॉर्म्स आते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मेथड है अप्लाई करने का। तो मैनेजमेंट कोटा भी एक रूट हो सकता है। इसको मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को सजेस्ट नहीं करता। अगर आपको सही टाइम पे पता है सारी चीजें कैसे होती है, आप उसके लिए मेहनत करो और डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल सकता है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे जो आप लोगों को मैनेजमेंट कोटा के अंदर मेरिटोरियस सीट्स दे देते हैं। अगर आपकी क्लास 12 में अच्छे मार्क्स आए हैं या फिर आपने IPUCT का अच्छा स्कोर करा, आपने मेहनत करी, तो भी आपको जो मैनेजमेंट कोटा में डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। लेकिन ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। क्राइटेरिया एक ही रहेगा, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करना पड़ेगा और आपको यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे। सब कुछ अंडर दी यूनिवर्सिटी ही होता है। एडमिशन जो है कॉलेज स्पेसिफिक होता है, सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, आपको वेरीफाई कर लेना है ऑथेंटिसिटी बिफोर प्रोसीडिंग, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप एक एंजाइटी में हो,
आपको डर लग रहा है कि मेरे को एडमिशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इस दौरान बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, आपको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे, इतने पैसे लगेंगे, मैनेजमेंट कोटा में करा देंगे, आपको इतना टोकन अमाउंट देना पड़ेगा। आपको ऐसी चीजों से बच के रहना है, क्योंकि ये लोग आप लोगों को एडमिशन तो नहीं दिलाएंगे, बट हाँ आप लोगों को एक गंदा एक्सपीरियंस जरूर दे देंगे आपकी लाइफ के अंदर, जिससे आप लोगों को एक लेसन भी मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि भैया इन चीजों से बच के रहना है, आप लोगों को जितना ज्यादा हो सकता है बच के रहना है, ताकि आप लोगों को एक ट्रांसपेरेंट एडमिशन अपना अटेंड करना है। आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, वो पैसे अपने ऊपर आप यूटिलाइज कर सकते हो। और ये है हमारा IPU CT एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन का बैच, जिसको आप ज्वाइन करके एक अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, और आप लोगों को किसी भी चीज की नीड नहीं पड़ेगी। आप ट्रांसपेरेंटली काउंसलिंग के थ्रू अच्छा एडमिशन अपना करवा सकते हैं। आपको प्रेफरेंस लिस्ट, एडमिशन सपोर्ट, कॉलेज का कंपैरिजन, कौन सा कॉलेज आपके लिए सुटेबल रहने वाला है, कहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज हैं, कहाँ पे आपको कॉलेज की अच्छी रैंकिंग देखने को मिल रही है, सब चीज हम आपको कंपेयर करके देते हैं। यहाँ पे हमारे बैचेस चलते हैं BBA, BCA, BGMC, BCom ऑनर्स, सभी कोर्सेज के लिए है। लाइव बैचेस भी है यहाँ पे, जैसे आप अपना कूपन अप्लाई करेंगे आप लोगों को यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। टिल दी एंट्रेंस एग्जाम आपके पास कोर्स की एक्सेस रहने वाली है, और ये बैच आप लोगों को काफी हेल्प करेगा एडमिशन लेने में। आप चाहते हैं, आपको कोई क्वेरी है, एडमिशन सपोर्ट आपको चाहिए, काउंसलिंग डिटेल चाहिए आपको, तो यहाँ पे हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन सपोर्ट फॉर्म है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप इसको फिल करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग टीम आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, एडमिशन में हेल्प प्रोवाइड करेगी, ताकि आप लोगों को एक सिक्योर्ड कॉलेज मिल सके, आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल सके। तो ये है एडमिशन सपोर्ट। आप लोग हमारे साथ कनेक्ट करिए, आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। आई होप कि वीडियो आप लोगों को यूजफुल जरूर लगी होगी। मैंने मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच डिटेल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।